निकाल निकाल के मैं बेटी लोग को पढ़ाए हो बहुत शौक रही से नहीं हो कि मोर बेटिया उसने कह दी भाई मोला एकदम साफ बोल दी कि जब तक के जोना नहीं लावे तब तक के नहीं मिले न हम छुट्टी करा ले। इसी के आज हम बड़े आदमी होते हैं पैसा वाले होते हैं तो बच्चा तुरंत ब्लड में खून मिल जाती सोला। आज गरीब के लड़का है तो वो लड़का ला आज एक ठन खून नहीं मिल पाई तो ये का हॉस्पिटल है। जब बोलें कि हम गरीब मतलब हमार गरीब पर कोई एम्बुलेंस नहीं है का बोलें तब जाके वो एम्बुलेंस आई से वो टंकर भी वो काम नहीं करी सकर कुछ है नहीं रही से ऑक्सीजन के कुछ है नहीं रही से ऑक्सीजन ही नहीं लगा है ढंग से होकर। 30 तारीख को एडमिट किए थे मई के महीने में। 1 तारीख को उस युवती की जान गई थी और उसके बाद आज जो है 29 जून यानी लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन इनकी मांग इनको इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। 2 बजे मोला रिपोर्ट मिली 1-2 बजे तो रिपोर्ट लेके आए तो डॉक्टर नहीं रही से यहाँ तो जी हाँ रहते थे यहाँ अपन काउंटर में वो नहीं रही से वहाँ तो ओकर बाद वो रात भर आबे नहीं करी वो डॉक्टर है। तो दुर्ग हॉस्पिटल में अगर ब्लड एक बोतल खून के लिए जवान बच्चे का जान जा रहा है तो हॉस्पिटल कोई काम का नहीं, सील मार दो हॉस्पिटल को। 1 जून 2026 ये वो तारीख है जब दुर्ग जिला के जिला अस्पताल की पोल खुल गई थी। ये वो तारीख है जब एक गरीब परिवार ने अपनी युवा बेटी को खो दिया था और सिर्फ जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टरों के वजह से, वहाँ के कर्मचारियों के वजह से और अव्यवस्था के चलते एक गरीब घर की बेटी दीपिका गाड़ा इस दुनिया में नहीं रही थी। और उसके बाद काफ़ी कुछ बवाल जो है वो हुआ था इस पूरे मामले को लेकर। आपने ये घटना के बारे में सुना होगा कि समय पे ब्लड नहीं मिला, इसीलिए ये घटना हो गई। दीपिका गाड़ा जो महज 20 साल की थी, अच्छा खासा पढ़ रही थी, अचानक तबीयत खराब होती है। 30 मई को अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड की कमी हो गई है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आप डोनर लेके आओ, डोनर के बाद ब्लड चढ़ाया जाएगा। ऐसा करके इतना लंबा घुमाया गया कि उस युवती ने दम तोड़ दिया और इन लापरवाह डॉक्टरों की वजह से एक युवती की जान चली गई। आज इस पूरे विषय को लेकर अब तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो अब तक क्यों नहीं हुई है। किसी की जान चली जाएगी लेकिन ये लोग प्रोसेस पे ही फंस कर रह जाएंगे। और इसी चीज़ की आवाज़ बनकर आज सीजी भास्कर वार्ड 17 शिवपारा मरोदा में यहाँ पहुँचा है। आप देख सकते हैं ये दीपिका गाड़ा का घर है जहाँ किराए में ये रहते हैं और घर वाले रोज़ी मजदूरी करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा करके पढ़ा रहे थे घर में बच्चों को। बड़ी दुख की बात यह है कि जिला अस्पताल जहां पर एक गरीब आदमी अपनी उम्मीद लेकर आता है कि यहाँ हमारे परिवार का जो सदस्य चाहे वो एडमिट हो रहा हो, चाहे इलाज कराने के लिए आ रहा हो, वो उसकी स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद के साथ खिलवाड़ जो है वो जिला अस्पताल ही करता है। क्यों जिला अस्पताल में कोई इलाज ढंग का नहीं हो पाता है? जैसे ही कोई मामला बिगड़ता है तो वहाँ बोला जाता है कि आप इसे रायपुर रेफ़र कर दीजिए, फलाना हॉस्पिटल में रेफ़र कर दीजिए। क्यों किया जाएगा भाई? राज्य सरकार के अस्पताल में अगर ढंग का इलाज नहीं हो पा रहा है तो ऐसे अस्पताल को तो बंद कर देना चाहिए। और 4 डॉक्टर से ज़्यादा तो दुर्ग की जिला अस्पताल में है भी नहीं। मशीनें इतनी सारी हैं जिसमें से कुछ से ज़्यादा तो काम ही नहीं करती हैं, सब खराब है। जिसे ब्लड चढ़ाना है उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। ये सिस्टम इतना घटिया हो चुका है कि लोग अपने परिवार के सदस्य बस खो रहे हैं और उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, रोने के अलावा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ये दीपिका गाड़ा के परिवार वाले हैं, उनके माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं जो आज भी 1 महीना हो गया। 30 तारीख को एडमिट किए थे मई के महीने में। 1 तारीख को उस युवती की जान गई थी और उसके बाद आज जो है 29 जून यानी लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन इनकी मांग, इनको इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए घर तक आना ज़रूरी था। अम्मा एक बार घटना को बताएंगे कि 30 तारीख से क्या कुछ हुआ था, कब आप लोग एडमिट करने के लिए लेके गए थे, घर में क्या हुआ था दीपिका को? दीपिका के हाथ पैर में दर्द हुई से तो बोली से माँ मोला एकदम हाथ पैर दर्द करत है, मोला एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके चलो करके। तो वही 11 बजे यहाँ से लेके गए तो 12 बजे ना वहाँ भर्ती करी से। तो भर्ती करी ना तो समय में एम्बुलेंस भी नहीं आ रही ना, नहीं आ रही से। वो एम्बुलेंस वाले ना जब बोलें कि हम गरीब मतलब हमार गरीब पर कोई एम्बुलेंस नहीं है का बोलें तब जाके वो एम्बुलेंस आई से। ले दे के। हाँ बैठ ना।
फिर वहाँ भर्ती करें। ओकर बाद में मैं तो नहीं गे रहा, ओकर पापा फिर गेरी से वहाँ हॉस्पिटल में। तो तुम घर में रहे होता? मैं घर में रहे हूँ, ओकर पापा है गेरी से। तो ये जांच करे ब्लड करे ये है जानी ये राती में बोली से, फिर मतलब ब्लड की कमी है राती में बता दे रही से? हाँ रात में बताए जैसे ले गए ना मैं हाँ शनिवार को 30 तारीख के। हाँ 30 तारीख के शनिवार के ले गए तो करीबन 11-12 बजे के आसपास में हरे हो। तो वहाँ ले गए तो भर्ती कराए होला। तो भर्ती कराए ओकर बाद डॉक्टर मन हाँ जाँच वाँच करी वहाँ मैडम रहते हैं। जाँच करी तो वो अपन हिसाब से जाँच करके वो बताइस कि ब्लड की ज़रूरत पड़ी ऐसे के। तो वहाँ कर ब्लड जाँच करी से ओकर बाद वाला जाँच कराए बार जहाँ जाँच होते वहाँ ले गए मैं हाँ भेजी था ब्लड बैंक ब्लड बैंक में नहीं, वहाँ जहाँ अलग से जाँच होते थी यहाँ खून जाँच होते थी यहाँ वहाँ ले गए मैं यहाँ। तो ओकर बाद वहाँ रिपोर्ट बर पूछे तो रिपोर्ट बर की से 1 घंटा बाद आ जाबे करके। तो ओकर बाद में 1 घंटा के बाद फिर गए रिपोर्ट बा। तो रिपोर्ट मोला मिल गए करीबन 1-2 बजे के आसपास में मिल गए मोला रिपोर्ट है। अब ओकर बाद रिपोर्ट दे के लेके आए मैं यहाँ हॉस्पिटल में हो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर है नहीं रही से, वो कहीं चले गए रही से नर्स। सब रात के बात है? हाँ रात के बात है, जे दिन भर्ती करें वही दिन के बात है वहाँ। तो मैडम है नहीं रही से। अब ओकर बाद नहीं रही तो अब रिपोर्ट ला का करूँ, अब कौन ला दूँ? तो ऐसने रह गए मैं बिना रिपोर्ट के बिना दे। तो डॉक्टर है बेटी की तबीयत कैसे रही से वो टाइम में? ठीक रही से, वो तो हालत चलत रही से, सब रही से, गोठियात रही से, वो हाथ पैर में दर्द भर रही से ज़्यादा, थोड़ा एकदम ज़्यादा भी नहीं रही से, थोड़ा नॉर्मल टाइप की रही से। हाँ घरों में नहीं रही से ज़्यादा, एकदम ज़्यादा नहीं रही से। वो तो यहाँ से हम वहाँ तक ले गए तो रेंगत गई से खुद। एम्बुलेंस वहाँ आई रही? हाँ एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, वो बाहर में खड़ी रही तो खुद रेंगत गई से वहाँ है। तो ओला हम जाँच करा के हिसाब से लगे रहन ओला। तो अब जाँच में अब लगे तो डॉक्टर मन अपन हिसाब से बताई। तो वो हिसाब से जैसे वो मन बताई ना वो हिसाब से मैं हाँ वो रिपोर्ट ला लाए। तो डॉक्टर हाँ जैसे 2 बजे मोला रिपोर्ट मिली 1-2 बजे। तो रिपोर्ट ला लेके आए तो डॉक्टर नहीं रही से यहाँ, तो जी हाँ रहते थे यहाँ अपन काउंटर में, वो नहीं रही से वहाँ। तो ओकर बाद वो रात भर आबे नहीं करी वो डॉक्टर हाँ, और रात भर आबे नहीं करी। तो ओकर बाद सवेरे इसने दूसरा डॉक्टर है तो मैडम ला दो, मैडम आते हैं तो मैडम ला दे वो रिपोर्ट ला। तो मैडम ला दे तो देखी तो ओकर बाद वह भेजिस मोला ब्लड ग्रुप में जी हाँ ब्लड मिलते थी हाँ। तो वहाँ गए ना, तो वहाँ गए तो ओकर बाद 2 जन मैडम रही से वहाँ अंदर में, और बाहर में तो वो आदमी रही से जैसे काउंटर है ना, तो काउंटर में वो आदमी रही से। तो वो मन हाँ काउंटर में रही से ना, तो 2 आदमी रही से मन 2 मैडम। तो वो मैडम ला दे में हाँ कि मैडम वाला ब्लड की ज़रूरत पड़ा थे कि ये डॉक्टर हाँ डॉक्टर भेजे है। सवेरे गए थे करीबन सवेरे हरे 5-1 बजे चाहे हाँ 5:30-6 बजे के आसपास हरे वहाँ। तो गए तो ओकर बाद बोले कि मैडम ये डॉक्टर मोला भेजे है कि ब्लड की ज़रूरत पड़ा थे। तो मोला ब्लड चाहिए इसे कि को कागज़ ला दे। वो देखी तो वो कागज़ ला देखी तो मैडम कहते कि डोनर ला हो का ऐसे कि खून देने वाला। तो मैं कहता हूँ अब खून देने वाला तो मिला हूँ, अब रात में कहाँ लूँ मैं यहाँ, तत्काल अभी व्यवस्था नहीं कर पाता हूँ। तो व्यवस्था करूँ मैं यहाँ, लेकिन फ़िलहाल तुम अपन तरफ से यहाँ हो ही तो दे दो काबर हो बस चला अभी ब्लड की ज़रूरत पड़त खून के तो ओला दे दो भाई ऐसे कि कहें। तो वो कहते कि नहीं जब तक के डोनर नहीं लाबे तब तक के हम ब्लड नहीं देने से कही दी। तो मैं कहता हूँ कि मैडम बोला ब्लड की ज़रूरत पड़ा थे, खून की ज़रूरत पड़ा था, तुम नहीं देन कहो तो एक से थी एक काम करो कि तुमन मैं दे बर तैयार हूँ बेटी के प्राण ला बचाए बर, तो तुमन मोर खून ला ले ले है नहीं जितना लगा थे उतना ऐसे के हूँ। तो मैडम पूछी कि तोर उम्र का होते ऐसे पूछी उम्र ला पूछी। तो मैं कहता हूँ 58 साल हुआ थे। तो वो कहते कि नहीं तोर हमला नहीं चाहिए, तो नहीं लगे ऐसे कि। तो मैं कहता हूँ मैडम अब मोर नहीं लगे तो मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ, अभी रात के समय में अभी आया हूँ तत्काल भर्ती करे हूँ, तो तत्काल तो मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊँ। तो कम से कम तुम दे दो ना भाई तुम्हारी तरफ से ऐसे कि बहुत के हमें तो नहीं जब तक तो डोनर नहीं लावे तब तक यहाँ से ब्लड नहीं मिले कि साफ बोलती सो। तो हम फिर वो वहाँ से वापस चले गए
और वो डॉक्टर के पास वो कागज़ लथेर दो कि मैडम वो तो ब्लेड नहीं मिले कहा थे आए तो ते व्यवस्था करवा देना बे तुम तो डॉक्टर तू ही मन व्यवस्था करा दो। अब मोला तो सुनत नहीं है। अब मैं अभी तत्काल कहाँ से मैं ब्लेड देवैया लहूँ आए तो कोई करल व्यवस्था करूँ तब मैं खून देवैया लहूँ तब वो हो ही हो। तो जब तक अपन तरफ से तुम व्यवस्था करवा दो ना इसे की वो डॉक्टर ला बोले मैं तो डॉक्टर बोलिस कि नहीं जब तक ते डोनर नहीं लाबे तब तक के तो ब्लेड नहीं मिले ऐसे के बहुत के हैं वो डॉक्टर। नाम मालूम है डॉक्टर के? अब नाम तो मालूम नहीं है उतना और कहाँ नाम है तो नहीं जानो लेकिन अब वो डॉक्टर है कि तहन मोला समझा के चालू कर दे कि देखो खून हाँ मशीन से नहीं बने ऐसे की सो हम मोला अब खून से नहीं बने कि है खून हाँ मशीन से नहीं बने है एक से थी ब्लेड देवैया जरूरी है तो जब डोनर लाबे तबे तो ब्लेड मिली नहीं मिले छुट्टी करा लो कि घोलो कही दी सो। हाँ अच्छा हाँ अगर खून की व्यवस्था नहीं कर सका डोनर देवैया व्यवस्था नहीं कर भड़क के बोले हो ये? हाँ उसने कह दी भाई मोला एकदम साफ बोल दी कि जब तक ते डोनर नहीं लावे तब तक के नहीं मिला हम छुट्टी करा ले ऐसे के तहन वो समय से मैं बोलना ही बंद कर दो मैं इधर उधर तहन अरवार परिवार में पूछना चालू कर दो मैं डोनर देवैया कोई मिल ही का ऐसे के ही अब ओकर बाद हम व्यवस्था करते रहे ये भाई जी बोलो यहू डहन आ रही तो यहू डहन व्यवस्था करी से तो खून देवैया मतलब जाने वाला रही सोमवार के दिन जाने वाला रही से और सोमवार के दिन वो सवेरे खाना वाना सब खाई से बहिर भी गई से खाना भी खाई से और खाना खाई से ओकर बाद में मना बाटल वाटल चढ़ई डॉक्टर मन और वो डॉक्टर मन बाटल वाटल चढ़ई तहन एक आईसीयू रूम ले गया। अब आईसीयू रूम में ले गई तो लेगत तो दो तीन बार तो ओकर नाक से वो ऑक्सीजन वो निकल गए हैं तो मैं लगा जाओ पूछत जाओ कि बेटी तो श्वास मिला थे नहीं हवा मिलत नहीं की के तो बने नहीं आते पापा हवा नहीं मिला थे ऐसे कहा है वह ढंग से नहीं मिला थे ऐसे ही के तो अनाप शनाप में ले दे के वहाँ आईसीयू रूम में पहुँचे तो आईसीयू रूम में गिस होकर बाद वहाँ भर्ती करी तो आईसीयू रूम वाले मन अपन हिसाब से मन जो करना रही सो मन करी तो करीबन 1 घंटा वहाँ रही सो ही आईसीयू रूम में 1-1.5 घंटा इसने से 1 घंटा भी नहीं रहे यहाँ से और वहाँ से वो पूरा 1 बजे यहाँ से लेगी प्राणी से स्टाफ निकल से और वो वहाँ जाके ना 2 बजे ओकर डेथ होके आधा घंटा वो सही साट है रही से आधा घंटा हाँ आईसीयू रूम में ना पूरा डॉक्टर मन के पूरा लापरवाही अगर खून दे देती तो बच्चे के ऊपर कोई ऐसे कोई बात नहीं आती। हम लोग बच्चे को उम्मीद रही से काबर वो बोलत गोठियात रिंगत रही से खाना भी खात रही से सबो करत रही से ये खाना खाई से और खाना खा के बाद में ये डॉक्टर मन जांच करी और जांच करके अपन हिसाब से फिर बाटल चढ़ा दे ये बाटल चढ़ा है और ये गड़बड़ा है ये भी यही में गड़बड़ हो ये डॉक्टर मन बहुत लग है ग्लूकोज के बोतल रही अब कौन जाना कहा बाटल इतनी जाना नो मन पानी वाले अरे वही वाला बाटल है रे पानी तब मैं भी बोले हूँ कि बाटल निकाला मोर बेटी की हालत है पूरा बिगड़ा थे तो क्या बोलते तू मन डॉक्टर हो कि हम लोग डॉक्टर है बोला थे तो मैं अब कुछ नहीं बोले हूँ अब तो डॉक्टर हरस करके ओकर बाद में पूरा ओकर शरीर बिगड़ते ही गीस ओकर शरीर है तब जाके वो आईसीयू रूम में आईसीयू रूम में लेगबे करी तो ऑक्सीजन भी तो ढंग से लगाना रही ओकर टंकर भी वो काम नहीं करी ओकर कुछ है नहीं रही से ऑक्सीजन के कुछ है नहीं रही से ऑक्सीजन ही नहीं लगा है ढंग से ओकर वैसा नहीं है तो ये पूरा स्टाफ पूरा ये सब डॉक्टर तो सस्पेंड ही करे हॉस्पिटल का काम का जब सरकारी हॉस्पिटल है और मना इतना विश्वास करके ले गए सरकारी हॉस्पिटल है तो हमारे बच्चा बच जाए ऐसे के आज लेकिन तो हमारे बार ये का व्यवस्था हुई वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हुई। आज हम बड़े आदमी होते हैं पैसा वाले होते हैं तो बच्चा तुरंत ब्लेड खून मिल जाती सोला आज गरीब के लड़का है तो वो लड़का आज एक ठन खून नहीं मिल पाई तो ये का हॉस्पिटल है का बड़े आदमी मन बर हॉस्पिटल बंद ही कर दे वैसे हॉस्पिटल बंद कर दे पूरा। अभी तक का कार्रवाई नहीं हो अभी कुछ नहीं ना तो कोई आके देखा थे ना कुछ नहीं प्रशासन से भी कोई आदमी नहीं आया अभी कुछ नहीं कोई नहीं आए थे ना कोई पूछताछ नहीं हुए हमार घटना हो रही से तब सब जन आए हाँ आए रही से सब आत रही से ओकर बाद में आबे ही नहीं करे कोई सुनाई नहीं करत हमन का बार गरीब है ना तो हमार कौन सुनाई करी बड़े लोग रहती ना तब ओकर सुनाई करती हमार मन के का सुनाई करी हमन मेहनत मजदूरी करके खाने वाला हरन
तो कौन है दीपिका कैसे लड़की रही से, पढ़ाई लिखाई में कैसे रही से? और बेटी इतना होशियार रही से, मोर बेटी आगे बढ़ना चाहत रही से, कुछ करना चाहती, हाँ कुछ अपन जिंदगी में आगे बढ़ना चाहत रही से, ओकर से मैं आगे पढ़ाई करूँ करके मोर बेटी पढ़ाई करी से। कर्जा करके पढ़ाने मतलब मैं लोग निकाल के मैं बेटी लोग को पढ़ाए हो, बहुत शौक रही से। मतलब ये हो कि मोर बेटिया कर्जा बुढ़ी भी करे रहे हो पढ़ाई पर? हाँ करना हमर बेहतर मोर बेटी आगे बढ़ जही करके। ITI करे? ITI करके अभी रेलवे की भी पेपर दिलाए मोर बेटी है। अभी और रायपुर में भी और आरिस होकर यही है, मैं जा रहती मोर बेटी है, मैं जाऊँ के बोले रिश्ते जाबे माँ साथ में करके तहा बोले रहे हो, लेकिन डॉक्टर मन के लापरवाही ना मोर बेटी की जान तू ही मन ले है, ओ मला तो न पूरा उग्रो मन वो मला सजा होना चाहिए, मोर बेटी जान है तो उग्रो मन के जान जाए। सरकार के का बिगड़ जाती हो, हॉस्पिटल के का कमी हो जाती से कहीं खून ला दे देती थे, ये बच जाती। माँ के आंसू ला देख के समझ सकते हो कि जो घटना हो है वाकई में इतना दुखद है कि अगर डॉक्टर मन चाहतीस तो युवती के जान ला बचाए जा सकत रही से, काबर की इतना कोई बड़े बीमारी नहीं रही से कि जान जो है वैसे 24 घंटे में चले जाए, और समय पे ब्लड नहीं मिलना, समय में ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंचाना, ये सब लापरवाही जो है वो अस्पताल की है। मोहल्ले वाले भी हैं, ये सब लोगों ने भी परिवार का दुख देखा है, आप लोगों को भी तकलीफ होती होगी, ये सब देख रहे हैं क्योंकि कार्रवाई तो हो नहीं रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं परिवार की तरफ से? डॉक्टर मतलब सजा होना चाहिए, सजा नहीं कर सकते तो हॉस्पिटल में सील लगना चाहिए। सरकारी अस्पताल है जबकि? जी सर, कुछ भी नहीं है वहाँ, लड़का बहुत अच्छा रही सर। गरीब आदमी के तो एक ही उम्मीद अस्पताल के नाम पे सरकारी अस्पताल है, और वहाँ भी जब इलाज नहीं हुई तो कहाँ जाइए आदमी? जिसके वजह से वो लड़की का जान गया, उन लोग को कड़ी से कड़ी उन लोग के उसमें कार्रवाई होना चाहिए, और लड़की को न्याय मिलना चाहिए, उसको घर वाले को भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, कर्जा बुड़ी करके वो लड़की को इतना वहाँ तक पढ़ाए हैं। हाँ, तो उन लोग को सजा मिलना चाहिए और इन लोग को न्याय मिलना चाहिए सर। हम लोग सरकार से यही मांग चाहेंगे बस, और कुछ नहीं। 1 महीना हो गया कोई झांकने नहीं आया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उन लोग जिंदा हैं कि मर गए। अभी 2 ठो इसके बच्चे वैसी तबीयत खराब रहता है, उन लोग को भी दुरुग ले जाती है, उन लोग भी सिकलिंग वाली है कि इसकी बेटी तो परमानेंट सिकलिंग वाली, वो जाएगी दुरुग हॉस्पिटल, उसको ब्लड का जरूरत पड़ेगा, अगर उसको भी नहीं मिलेगा तो ये तो हमेशा अपने बच्चे को खोते रहेगी सर, बताइए। तो ये दुरुग हॉस्पिटल में अगर ब्लड 1 बॉटल खून के लिए जवान बच्चे का जान जा रहा है तो हॉस्पिटल कोई काम का नहीं, सील मार दो हॉस्पिटल को, और जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा है उनको भी नौकरी से निकाल दो। देख सकते हो आप मन, ये पूरा पढ़ाई के सर्टिफिकेट हरे दीपिका के, जो पढ़ाई करत रही से, मेहनत करत रही से, और अपन माँ बाप घर परिवार के नाम रोशन करे की जो तैयारी है वो पूरा जो है वो दीपिका लगातार करत रही से। लेकिन दुर्ग जिला अस्पताल के एक लापरवाही एक परिवार के बेटी ला छीन ली से काफ़ी तकलीफ की बात है, और कब तक ये सब समस्या जो है वो सिर्फ गरीब आदमी मन ही सही, जैसे दीपिका के पापा बोलत रही से कि अगर यही कोई अमीर आदमी के बात रहतीस ना, तत्काल जो है पूरा सिस्टम प्रशासन कोई नेता के अगर बेटी रहतीस बेटा रहतीस तो सबसे अमीर आदमी आके तुरंत ब्लड चढ़वा दे रहतीस और ओकर जान बच जातीस। आज ये मन गरीबी स्थिति में है, बेटी पढ़ लिख के आने वाले 2-4 साल में कुछ अच्छा करे रहतीस तो एक मन के भविष्य भी बने रहतीस, लेकिन कुछ लापरवाह घटिया डॉक्टर मन की वजह से एक बेटी के जान चले गए, और अभी तक कोई इंसाफ जो है वो ये मनला नहीं मिले है। सबके आँख में आंसू है, आप मन देख सकते हैं, सब परिवार वाले हैं, कुछ मन अड़ोस पड़ोस के सब साथी मन है जो दिन रात एक मन के साथ देवत है, साथ में है, और ये दुख तकलीफ ला समझत है। और CG भास्कर भी यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट घर तक एक ही वजह से पहुँचे हैं, काबर की जब ये घटना हो रही से तो ये घर में तमाम नेता मन पहुँचे हैं, तमाम अधिकारी कलेक्टर तक खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, और मीडिया वाले मन के तो 100 से ज़्यादा मन पहुँचे हुई। कैसे सब हो गए, ओकर बाद से 1 महीना हो गए, एक आदमी एक मन के पास में कोई पूछे बर नहीं आए हैं। कैसे नहीं आए हैं, कोई नहीं आया है अभी। शुरू में सब आदरी से, अभी बीच में कलेक्टर ऑफिस में वहाँ बुलाए रही से हमला, तो वहाँ गए रहे,
तो डॉक्टर मन भी आ रही से तो वहाँ तो ओकर मन के तो वो मतलब भी पूछताछ करी से कलेक्टर है ओकर बाद में हम और कुछ होबे नहीं करे गे रहे ओकर बाद कुछ होबे ही नहीं करे हमें और अभी तक कोई सूचना भी नहीं दे है। कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं है। तो कब असली कार्रवाई हुई वो डॉक्टर मन के ऊपर पहला सवाल, ब्लड बैंक जो वहाँ पर चला थे ओकर ऊपर कब कार्रवाई हुई, वो सब स्टाफ के ऊपर कब कार्रवाई हुई, और सबसे घटिया बात तो ये है दुर्ग वीआईपी जिला माने जाते हैं और वहाँ के सरकारी अस्पताल में अगर न मशीन काम कर रहे थे, सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन सिलेंडर ढंग के काम नहीं कर रहे थे, बेटी बोलत भी रही से माँ के पास में माँ ढंग से ऑक्सीजन नहीं आते और आईसीयू ले जात तक के ऑक्सीजन मास्क 2-3 बार निकल के भी रही से, ये लापरवाही में ना लगबे ही नहीं करे मोर बेटी के शरीर में। हाँ ओकर नाक में लगावे ही नहीं करिस मोर बेटी के, वो ऐसी ले गए है वाला एकदम मर जा रहे थे तो जिंदा है। ये घटिया व्यवस्था से बढ़िया है कि ये सरकारी अस्पताल ला बंद ही कर दो। बाकी ये पूरा बात रही से एकर मन के दुख ला दिखाना तेकर सती जरूरी है ताकि कोई और जान ले ली कल जाके कोई दूसरा के फिर ये मन है जान ले ली ओकर से अच्छा तो वही सील कर दे वो हॉस्पिटल ला, कोई मतलब के नहीं दुर्ग हॉस्पिटल में आओ कोई गरीब के बेटा जाही कोई लड़का जाही कोई रखना ही भी बेकार ये तकलीफ है और लगातार हमन आत रहो जब तक एमन ला इंसाफ नहीं मिली। आप दर्शक मन पूरा वीडियो ला कवरेज ला न्यूज़ ला देखे हो तो सीजी भास्कर के ये वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताऊँ और लगातार अपडेट आप मन ला दीपिका गाड़ा के मामला में मिलत रही। मात्र एक ब्लड बोतल के चक्कर में एक बेटी के जान चले गए।